गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग योग दर्शन को थोड़ा सा सांख्य दर्शन के संदर्भ में देखेंगे और थोड़ा रिवीजन भी योग दर्शन का हमारा हो जाएगा। इस दौरान पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आया हुआ था जो पहले पूछा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधन में होती हैं, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे: साधक, बाधक, योग अवस्थाएं और सिद्धियां। तो क्वेश्चन तो बाधक है, लेकिन सवाल यह है कि क्वेश्चन बाधक क्यों है। सांख्य कारिका में क्या इसके बारे में कोई चर्चा की गई है? क्या ये अंदर से इतना सवाल पूछा गया है? गहराई वाला सवाल है कि सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधन में क्या होती है। तो इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी उसमें ऐड कर दिया गया है, आपको नोट से मिल जाएगा। हम लोगों ने कारिका पढ़ा हुआ था, उस कारिका में 46वीं कारिका से लेकर 52वीं कारिका तक बुद्धि के सर्ग की, बुद्धि की सृष्टि की चर्चा आई हुई, जिसमें बुद्धि को लेकर के उसके कितने गुण हो सकते हैं, कितने भाग में और बटा हुआ है, मतलब पूरी व्याख्या की गई है। हमने कहा था सांख्य कारिका हम इतना डिटेल तो नहीं पढ़ पा रहे हैं इस बार, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसकी चर्चा करना जरूरी है। तो प्रत्यय, बुद्धि को प्रत्यय भी कहा गया, बुद्धि का सर्ग कहा, सर्ग मतलब सृष्टि होता है। 46वीं कारिका से लेकर 52वीं कारिका तक में इसकी चर्चा है, जिसमें बुद्धि के 4 सर्ग बताए गए, यानी 4 सृष्टि बताई गई है। पहला है विपर्य, दूसरा है अशक्ति, तीसरा है तुष्टि और चौथे नंबर पर कहा गया है सिद्धि। यानी बुद्धि के 4 सर्ग बताए गए हैं। उसको ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, प्रत्यय के 4 सर्ग कौन से बताए गए हैं, या बुद्धि के 4 सृष्टि कौन सी बताई गई है। तो विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य की चर्चा 46वीं, 47वीं और 48वीं कारिका में है। अशक्ति की चर्चा 49वीं कारिका में है। तुष्टि की चर्चा 50वीं कारिका में है और 51वीं कारिका में कहा गया सिद्धि के बारे में। और 52वीं कारिका में सभी सिद्धियों को मिला करके जो सवाल पूछा गया है, तुष्टि क्या है, तो उसके बारे में, उस सवाल का जवाब 52वीं कारिका में है। हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विपर्य के बारे में अब इतना डिटेल तो अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो एक क्लास पूरा इसमें लग जाएगा। विपर्य कहा गया 5 प्रकार का होता है, मोटा मोटा, जिसमें तम, मोह, महामोह और द्वेष, उसी के लिए द्वेष के लिए तामिस्त्र शब्द इस्तेमाल किया गया है। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश हम लोग पढ़ते हैं दर्शन में पंचक्लेश। पंचक्लेश में, पंचक्लेश में आया हुआ है, जिसमें अविद्यास्मृति अभिनिवेश की चर्चा है। उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल किया गया अंध तामिस्त्र शब्द इस्तेमाल किया गया। एक तो तामिस्त्र है द्वेष, फिर अंध तामिस्त्र कहा गया है अभिनिवेश, डर, एक प्रकार का डर से संबंधित यहाँ व्याख्या में किया गया है। ये विपर्य 5 प्रकार के बताए गए हैं। अशक्ति फिर कहा गया है 49वीं कारिका में 28 प्रकार की अशक्ति की चर्चा है। इंद्रियों के नाश से होने वाली अशक्ति 11 प्रकार की बताई गई है। फिर उसके बाद 17 प्रकार की कहा गया है। तुष्टि और सिद्धियों के उलट जो बुद्धि होती है उसको 17 प्रकार का बताया गया। तो इस प्रकार से अशक्ति 28 प्रकार का कहा गया। इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, अगर समय मिला तो इसी सेशन में देखेंगे, नहीं तो अगले सेशन में हम लोग इसको एक एक कारिका जब पढ़ेंगे तब इसको और देखेंगे डिटेल में। अभी इतना देखते हैं। यानी अशक्ति 28 प्रकार की बताई गई है। फिर तुष्टि की चर्चा आते हैं। तुष्टि में कहा गया है 9 प्रकार के। तुष्टि के 2 भाग बांटा गया है, आध्यात्मिक तुष्टि और फिर बाह्य तुष्टि। 4 आध्यात्मिक तुष्टि जिसको भीतरी तुष्टि कहा गया है और 5 बाह्य तुष्टि कहा गया है। आध्यात्मिक तुष्टि में कहा गया प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। फिर बाह्य तुष्टि में कहा गया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, तो आसान है इसको समझना। अब इसमें जो चीजें हैं थोड़ा सा इसकी चर्चा, जो तुष्टि से संबंधित सवाल पूछा गया, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है। इसमें जो बात कही गई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये व्याख्या में, भाष्य में, माठर वृत्ति में बताई गई है कि मान लीजिए हमारे अंदर ये भाव आ जाए प्रकृति को लेकर के, प्रकृति ही तो हमें बंधन में बांध रही है, फिर संसरण करा रही है, रमन करा रही है, फिर मुक्ति भी उसी को देना है, प्रकृति के तो कार्य ही है ये।
तो प्रकृति तुम्हें मुक्ति दे ही देगी, हमें निश्चिंत रहना है, सोचना ही क्या है, और हम निश्चिंत हो गए, हमें इस बात से तुष्टि मिल गई, तुष्ट हो गए। तो इस प्रकार की तुष्टि को कहा गया है कि ये आपके मोक्ष में बाधक है। इस प्रकार का जब भाव हो जाता है, अरे प्रकृति का तो काम है, हमने पढ़ा, हमें समझ लिया प्रकृति का तो काम है, हमें जो है वो वैराग्य करा ही देगी, पहले भोग कराएगी फिर वैराग्य कराएगी, तो ये तो हो ही जाएगा, तो काहे को हम साधना करें, क्यों हम जो है मोक्ष के पीछे भागे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु को ढूंढे, फिर तत्वाभ्यास करें, जरूरत नहीं है। तो ये जो तुष्टि होती है उसी को कहा गया ये आपके मोक्ष के मार्ग में बाधा है, योग के मार्ग में बाधा है, उस संदर्भ में कहा गया, इसलिए पूरा डिटेल इसका बताया गया है। फिर उसके बाद सिद्धि के बारे में कहा गया 8 प्रकार की सिद्धि होती है, जिसमें उह शब्द और अध्ययन कहा गया है। फिर 3 प्रकार के दुखों का विघात कहा गया, सिद्धि को उससे अगली अवस्था बताया गया है। फिर सुहित प्राप्ति कहा गया और दान कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको और डिटेल में नहीं जाएंगे। 51वीं कारिका में हम लोग देखते हैं, 51वीं कारिका में ही इसको बाधक बताया कैसे, वो देखिए। जो दूसरी लाइन है 51वीं कारिका के, उसमें कहा गया है, पहले तो कहा गया सिद्धि होती, जितने बताया 8 प्रकार की सिद्धि होते, वो सिद्धि हमने देख लिया, 8 सिद्धियां होती है। 8 सिद्धि के बाद दूसरी लाइन में जो ये वाला है, यहां से देखिए, सिद्धि पूर्व अंकुश है त्रिविध है, यानी सिद्धि से पूर्व जो 3 आए हुए हैं, त्रिविध आए हुए हैं, वो अंकुश के समान है। यानी सिद्धि से पहले जो 3 आए हुए हैं, विपर्य, अशक्ति और पुष्टि, ये सिद्धि में बाधक है, ये अंकुश के समान है आपकी सिद्धि में। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ एक से पूछा गया है, तुष्टि के बारे में, तुष्टि योग साधन में क्या है, इसी को अगर दे दे विपर्य क्या है, तो तीनों के लिए कहा गया विपर्य, अशक्ति और तुष्टि तीनों ही योग साधन में बाधक है। अब इसको और डिटेल पढ़ेंगे तो पूरी क्लास जो है, पूरे अगर उसको देखें 50 प्रकार में और बांटा गया, फिर एक एक को कई कई प्रकार में बांटा गया, पूरी क्लास आपकी 2-2.5 घंटे इसमें निकल जाएगा। हम लोग इतना ही इसमें रहने देते हैं। ये क्लियर हो गया? मतलब सर इस बार क्वेश्चन विपर्य का आ सकता है या अशक्ति का आ सकता है तुष्टि की जरूरी जगह? नहीं है कि आ सकता है, अगर आए तो अब तो आप कर लोगे ना। हाँ, 4 बात हमने देख लिया हुआ है, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, 4 हो गए। सिद्धि को छोड़ दे तो उससे पहले जो तीनों हैं वो बाधक है, विपर्य, अशक्ति और तुष्टि बाधक है। हो सकता है साधक वाला पूछ दे, सिद्धि वाला पूछ, ये भी पूछा जा सकता है। अब हमें पता चल गया, अब मान लिया चित्त में वो चला गया, भले याद ना रहे, लेकिन जब आपको अब एग्जाम के दौरान वो लाइन आएगी ना, आपको ये वाला सेशन, ये वाला लेक्चर याद आ जाएगा, तो आप कर दोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो। रिया जी क्लियर हुआ उस संदर्भ में? सर अभी क्लियर है। ठीक है, 52वीं कारिका भी इससे रिलेटेड है, लेकिन 51वीं तक में ही हमारा काम यहाँ हो गया हुआ, इसलिए हम 52वीं कारिका में अभी नहीं आएंगे, तो फिर हम इसी में लगे रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने सोचा था कोई भी सवाल आया हुआ है तो उसको पूरी व्याख्या के साथ अच्छे से हम जान लें, कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, अकॉर्डिंग टू कारिका क्या कही गई है ग्रंथ के मुताबिक, तो वह ज्यादा सटीक होता है। योग दर्शन तो हम लोग एक एक सूत्र पढ़ चुके हैं, आज हम उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने चूंकि षड दर्शन पढ़ रहे हैं, षड दर्शन में तो हम लोगों ने सांख्य दर्शन को अच्छे से, मुझे लगता है अब तक जितने बैचेज में हमने पढ़े हैं सांख्य दर्शन, इस बार हमने उसके मुकाबले थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगले बैच में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सांख्य से मिलता जुलता ही दर्शन है योग दर्शन, यानी दोनों कह सकते हैं, दोनों भाई भाई है, दोनों भाई है, सांख्य और योग दोनों भाई है, एक दूसरे को सहयोग करता है। सांख्य दर्शन की तरह ही योग दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है, ये ध्यान रखें, ये भी द्वैतवादी दर्शन है। इसमें भी चर्चा आई हुई है 2 चीजों की, जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की चर्चा आई हुई है, इसमें भी प्रकृति पुरुष की चर्चा आई हुई है। इसमें पुरुष से एक ऊपर पुरुषों में उत्तम शब्द भी जोड़ा हुआ है, तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, पुरुषों में उत्तम कह करके योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, इसीलिए योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। एक सवाल हो सकता है यहां से आ जाए, शेश्वर
सांख्य। अगर आपको ये आ जाए शेश्वर सांख्य क्या है, तो योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है। और हर दर्शन के एक आचार्य हैं या एक प्रवर्तक हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हम लोग जानते हैं कौन है, महर्षि पतंजलि। यानी आपको आ सकता है इससे भी, योग दर्शन के आचार्य कौन है या योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। महर्षि पतंजलि ने कोई किताब लिखी या उन्होंने योग सूत्र दिया, 195 सूत्र दिया, या कई लोग 196 सूत्र कहते हैं, जो सर्वमान्य 195 सूत्र है, तो उनकी कोई लिखी हुई किताब, कोई पांडुलिपि मौजूद नहीं है। फिर पता कैसे चला, इसकी चर्चा पहले भी हुई है। तो योग दर्शन का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है व्यास भाष्य। यानी व्यास जी ने जो योग दर्शन पर भाष्य लिखा वही सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। उसी में 195 सूत्र की चर्चा, और उसी के ऊपर फिर बाद के जितने भाष्यकार हुए, विज्ञान भिक्षु हुए चाहे वाचस्पति मिश्र हुए, उन्होंने उसी व्यास भाष्य से ही वो 195 सूत्र निकाल करके उस पर भाष्य लिखा हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सांख्य की तरह ही योग दर्शन भी दुखों से निवृत्ति के लिए आत्मदर्शन को उपाय मानता है कि दुखों से निवृत्ति, हमें इसमें भी दुखों से निवृत्ति है। बस दुखों से निवृत्ति शब्द में आकर के तीन दुख ये भी मानते हैं, तीन दुख वो भी मानते हैं। इसमें भी दुखों से निवृत्ति की चर्चा है और सांख्य में भी दुखों से निवृत्ति की चर्चा है। योग दर्शन में भी तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। हालांकि सांख्य दर्शन में कारिका में तीन दुख में कौन कौन से दुख हैं नाम नहीं बताया गया है, लेकिन माठर वृत्ति में हमने कहा था नाम है लिखा हुआ। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन दुख सांख्य दर्शन के बताए गए हैं। और योग दर्शन में सूत्र में ही दुख का नाम दिया हुआ है, परिणाम, ताप और संस्कार दुख कहा गया है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। अब बड़े बड़े जो व्याख्याकार हुए उनका कहना है दोनों एक ही चीज है। वो जो तीन दुख की चर्चा कर रहे हैं वही तीन दुख सांख्य में भी है, लेकिन हम लोग ठीक है व्याख्याकार कर रहे हैं, हम मान लेते हैं वो सही है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको ये याद रखना पड़ेगा, वहां नाम वो तीन की बात आई है माठर वृत्ति में, और यहाँ योग दर्शन में परिणाम, ताप और संस्कार दुख, ये तीन दुख का नाम आया हुआ है। तो आपको और क्लियरिटी ये बात में हो गया। अब इसको क्या अर्थ है पूरा सूत्र हम व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। अब देखिए दोनों जगहों पर एक बात कही गई है, कारिका में भी, सांख्य कारिका में भी, 63वीं कारिका में भी कहा गया है कि कैसे जो है निवृत्ति होगी, तो ज्ञान प्राप्त करने से निवृत्ति होगी। 63वीं कारिका ध्यान कीजिए। 63वीं कारिका में जब बात आई हुई प्रकृति अपने आप को कितने भावों से बांधती है, तो कहा गया 7 भावों से तो बांधती है। 8वीं जो भाव है इसमें पुरुषार्थ के लिए वो ज्ञान का सहारा लेते हैं, और ज्ञान जैसे प्राप्त होता है तब जाकर के वो मुक्त हो जाती है, वो भी मुक्त हो जाती है, यानी आत्मा को वो भी छोड़ देती है पुरुष को। 64वीं कारिका में कहा गया वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, सांख्य में थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, तो उसमें कहा गया हम लोगों ने देखा तत्वाभ्यास से, तत्व के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होगा, सांख्य की बात होगी। अब आते हैं योग दर्शन में, थोड़ा सा हम लोग कंपेरेटिव स्टडी टाइप से थोड़ा हल्का हल्का कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। योग दर्शन में इसके लिए अलग बात कही गई है कि कैसे करना। तो योग दर्शन में कहा गया है 3 चीजें कही गई हैं। विवेक ज्ञान की चर्चा योग दर्शन में भी है कि विवेक ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन 3 बातें मुख्य कही गई हैं। इसमें साधन बताया गया है, वहां सांख्य कारिका में साधन को छिपाया गया है। कौन सा साधन लेंगे, तत्वाभ्यास कैसे करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा में होगा, कुछ अभ्यास होता होगा, लेकिन योग दर्शन में बताया गया है पहले अभ्यास वैराग्य बताया गया है आपको, पहले ही उसमें समाधि पाद में, पहले पाद में। फिर आपको दूसरे पाद में क्रिया योग बताया गया है। दूसरे पाद यानी कि आपको साधन पाद का पहला ही सूत्र है। फिर साधन पाद में आपको अष्टांग योग बताया गया है। तो बहुत सारे व्याख्याकार 2 को छोड़ देते, अभ्यास वैराग्य क्रिया योग को छोड़ करके एक जो सबसे ज्यादा मशहूर है अष्टांग योग, उसी को लेते हैं कि ये कहा गया अष्टांग योग से आपको प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, उसमें कहा गया विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी अष्टांग योग से, और फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन साधन 3 बताए गए, जो योग दर्शन को और गहराई से पढ़ते हैं उनको पता है, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग की चर्चा है। तो आप यहां से एक बात साबित होता है
कि एक में सैद्धांतिक पक्ष दिया गया है सांख्य कारिका में, और योग दर्शन में उसका व्यवहारिक पक्ष दिया गया, आपको साधन का नाम भी बताया गया। तो ये थोड़ा सा और क्लियर है, इसीलिए कहा जाता है सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और उसी का व्यवहारिक पक्ष योग दर्शन है। और योग दर्शन में कितने पाद हैं, यानी अध्याय कितने कितने चैप्टर में बांटा गया है, तो 4 चैप्टर में बांटा गया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये भी सब जानते हैं, ज्यादा इस पर कोई चर्चा नहीं। अब तत्व की बात करें तो तत्व जो बताया गया है सांख्य दर्शन में और जो योग दर्शन में, तो योग दर्शन ने भी सांख्य के तत्व को, जितना तत्व बताया गया उसको हूबहू स्वीकार कर लिया हुआ है और अपनी तरफ से एक तत्व का और निरूपण किया है, वो है ईश्वर तत्व का, जिसको कि प्रणव शब्द से और फिर ईश्वर शब्द से और फिर पुरुषों में उत्तम शब्द से इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? यानी कि सांख्य के जो 25 तत्व हैं उसकी भी चर्चा अलग से अब नहीं करेंगे, कौन कौन से 25 तत्व हैं सब आप लोग जानते हैं, सब याद किया और कई बार चर्चा हो चुकी है। हम बस इतना जानेंगे उस 25 तत्व में एक तत्व जोड़ दिया हुआ है ईश्वर तत्व को, जिसका नाम दिया हुआ है, प्रणव नाम दिया हुआ है, और जिसके लिए पुरुषों में उत्तम शब्द कहा गया। जब प्रणव शब्द दिया गया है तो व्याख्याकार का ध्यान जाता है वेद पर, वेद के साहित्य पर, वैदिक साहित्य पर, और वेद में प्रणव शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ईश्वर को कर्ता धर्ता बताया गया। अब यहाँ पर प्रणव शब्द दिया गया है तो प्रणव शब्द को यहाँ माना गया ईश्वर है, और ईश्वर प्रणिधान तो कहा ही गया है, शब्द भी है, तो ईश्वर शब्द जोड़ने की वजह से भी ये व्यवहारिक दर्शन बन जाता है। ऊपर तो 3 साधन बताए गए उसकी वजह से, और जो ईश्वर शब्द आया उसकी वजह से, उस 3 साधन में क्रिया योग में तो ईश्वर प्रणिधान है ही, वो उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। अब एक कंफ्यूजन राहिसा जी ने, या मुझे लगता है कि इन्होंने सवाल पूछा था, जहां तक अगर मैं सही हूँ, इस सांख्य दर्शन में इस बात का जवाब नहीं मिलता है, प्रकृति पुरुष जब मुक्त है तो उनको मिलने की जरूरत क्या थी, कैसे प्रेरणा हुई दोनों को मिलने की, मिलाने वाला कौन था, दोनों अलग अलग है, अपने आप कैसे मिला। इसी बात पर बाकी व्याख्याकार भी सांख्य को कमजोर ठहराते हैं कि आपने ईश्वर के बारे में तो कहा नहीं, तो कैसे प्रेरणा मिली, कौन एक प्रेरक हुआ, कौन उनके जो है कर्ता धर्ता दोनों को हुआ मिलाने वाला। इसका जवाब जितना लिखित में जो ग्रंथ में है उसमें तो जवाब नहीं मिलता, अलिखित कहीं गुरु परंपरा में सांख्य में हो तो जरूर अलग बात है, लिखित में जवाब नहीं मिलता है। लेकिन योग दर्शन में ईश्वर का प्रतिपादन कर करके इस सवाल का इसका निराकरण कर दिया गया है। यानी जब ईश्वर है और ईश्वर की जो व्याख्या की गई है उससे कोई तीसरी शक्ति का आभास जो हुआ है उससे पता चलता है कोई ना कोई नियामक है। अब यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सांख्य और योग प्रमाण की जो चर्चा आती है उसको हम देखते हैं। सांख्य और योग दर्शन दोनों में 3 प्रमाण बताए गए हैं, वही प्रमाण सांख्य में भी है, वही प्रमाण योग दर्शन में भी है, लेकिन शब्द का थोड़ा सा फेर है। शब्द क्या है, देखिए सांख्य कारिका जो चौथी कारिका है, ईश्वर कृष्ण रचित जो सांख्य कारिका है, उसमें जो 3 प्रमाण बताए गए हैं, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम चौथी कारिका में कहा गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से जब 1-2 कारिका आएगा ना तो आपको यह याद रहेगा कि प्रमाण कौन सी कारिका में बताई गई है। अगर एग्जाम में आता है सांख्य दर्शन में चौथी कारिका में प्रमाण की चर्चा आई हुई है, जहां शब्द आया हुआ है दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम। इन दृष्ट अनुमान और आप्त वचन है। दृष्ट को ही प्रत्यक्ष कहते हैं, अनुमान को अनुमान ही, और आप्त वचन को ही आगम या शब्द प्रमाण कहते हैं। योग दर्शन में उसी के लिए पहला जो समाधि पाद है उसका 7वां सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, बस शब्द का फेर है, आपको चीजें वही हैं हूबहू। इसीलिए व्याख्याकार, देखिए हम लोग एग्जाम की दृष्टि से शब्द पर ज्यादा गौर करते हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से शब्द पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने भी वही 3 प्रमाण माने हैं और योग ने भी 3 प्रमाण माने हैं बस, लेकिन परीक्षा में तो पूछ दिया जाता है, क्या पता ये पूछ ले कि देखते हैं जो साधक हैं उनको पता है या नहीं कि नाम क्या कहा गया है, थोड़ा और डिटेल में, तो ये नाम हमें ध्यान रखना बस, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम है। अब प्रमाण की बात आती है, तब यहाँ फिर से हुआ कि सांख्य को सैद्धांतिक, योग को व्यवहारिक दर्शन कहा जाता है, ये तो हो ही गया। सांख्य दर्शन में बताया गया ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, यानी उसके लिए तत्वाभ्यास शब्द कहा गया, जो पर हम पढ़ चुके हैं।
योग दर्शन में 3 बात कही गई है, अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है। इससे आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, विवेक ज्ञान होगा, फिर कैवल्य की प्राप्ति। तो इससे भी ये साबित होता है कि व्यवहारिक दर्शन है। अब देखिए, इसमें जो अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग है, 3 चीजें कहाँ कहाँ है। अभ्यास वैराग्य की चर्चा समाधि पाद में। अब आप लोग जवाब देंगे समाधि पाद में अभ्यास वैराग्य जो, सूत्र संख्या 12। क्या बात, ये हुई ना बात कि पहले से लपक लिया उदित जी ने कि हाँ ये कुछ है। ठीक है, तो पहला जो है वो है 12वां सूत्र है समाधि पाद। क्रिया योग में, साधन पाद में क्रिया योग की चर्चा है। कौन सा सूत्र संख्या है अभी बता दीजिए। बहुत सुंदर, पहला ही है सर ये तो। पहला से। बहुत सुंदर, पहला ही है। और अष्टांग योग साधन पाद विभूति पाद दोनों में है। तो साधन पाद में कहाँ पर है, अब ये बताइए। अष्टांग 4 है सर इसके, और उस अगले वाले में 3 है। 229 से अष्टांग योग साधन पर। अष्टांग योग साधन पाद में 229, फिर उधर आगे गया हुआ है। अब याद आया, ठीक है जी। अब उसको एग्जैक्ट सूत्र संख्या के साथ आपको इसको बनाना है टेबल। ये आपके लिए होमवर्क है जो आप लोग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन आप लोगों का चल रहा है। सुबह 4 बजे से अभ्यास शुरू हो जा रहा है, 4 बजे पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। और 5 बजे भी क्लास हो रही है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की क्लास सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे भी हो रही है। अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी इसका लाभ उठाएं। अभी सिर्फ जो उस ग्रुप में शामिल हैं वही वही लोग लाभ उठा रहे हैं। उनमें से भी जिनमें पुरुषार्थ है, हिम्मत है उठने की 4 बजे, वो लोग आ रहे हैं। और जो नहीं उठ पा रहे हैं तो वो नहीं उठ पा रहे हैं। तो जो आना चाहते हैं वो इसमें भी आ सकते हैं। स्वाति जी हैं क्लास में अभी? हाँ जी सर। हाँ, तो स्वाति जी हैं क्लास में। स्वाति जी आपको मैं इसमें एडमिन बना दूंगा। अब इधर भी भेजना। मुझे भी लगा था ये वाली बात तो कि 4 बजे का तक तो रहे, लेकिन शायद ही लोग कर पाएंगे, लेकिन बहुत जोश से डायरेक्ट 4 बजे क्लास चालू हो जाती है। उस दौरान का पढ़ा हुआ याद रहेगा और ये बहुत अच्छा है। जो जुड़ पाए, जिनसे व्यवहारिक तौर पर हो पा रहा है, वो जुड़िए और कीजिए। तो बढ़िया। सुबह 4 बजे से 7:15 तक क्लास चलती है। आप उस टाइम पे कभी भी लिंक ओपन करिए, जहाँ से आप आना चाहेंगे वहां से आपके लिए स्वागत है। ठीक है, तो अब ये वाला लिंक आपको जनरल ग्रुप में भी मिल जाएगा। भले ही आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो भी आपको उसका फायदा मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, योग दर्शन में पढ़ रहे हैं। समाधि पाद में हम लोग जानते हैं, पहले ये सब आपको पीडीएफ दिया हुआ है। ये वाला पीडीएफ आप कहेंगे तो दोबारा दे देंगे, जरूरत होगी तो नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। योग सूत्र की परिभाषा भी बताई गई है। चित्त की 5 वृत्तियां भी समाधि पाद में है। फिर अभ्यास वैराग्य, चित्त की वृत्तियों के लिए अभ्यास वैराग्य बताए गए। फिर समाधि के भेद बताए गए, संप्रज्ञात समाधि के भी भेद बताए गए हैं। विदेह प्रकृति लय योगी की चर्चा है। साधन पंचक बताए गए, कहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। फिर साधना की तीव्रता, एक साधक की साधना कितने प्रकार की होती है वो बताई गई है। फिर ईश्वर के बारे में बताया गया, सूत्र संख्या के साथ में प्लेट लिखा हुआ है। विक्षेप विक्षेप सहभूत की चर्चा है। फिर चित्त शुद्धि के उपाय जो बताए गए, जिसमें भावना चतुष्टय वगैरह आया हुआ है, उसकी चर्चा है। चित्त स्थिर करने के और बाकी उपाय बताए गए हैं। फिर चित्त स्थिरता के फल बताए गए हैं। सविचार आदि समाधि बताई गई, समाधि के फल। और लास्ट जो 51वां सूत्र है वो निर्बीज समाधि शब्द से 51वां सूत्र कंप्लीट हो रहा है। सब डिटेल हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फास्ट में थोड़ा बढ़ते हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग की परिभाषा है, सब लोग जानते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये दूसरा सूत्र है समाधि पाद का, पहला नहीं दूसरा सूत्र है। ये कंफ्यूजन कई बार होते हैं, हम लोग इसको पहला सूत्र मानकर चलते हैं, दूसरा सूत्र। और उसके बाद 5 वृत्ति की चर्चा है कि वृत्तियों का निरोध। तो 5 वृत्ति कौन सी है वो हम लोग जानते हैं। चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस पर भी बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। सूत्र संख्या 5 से लेकर 11वें सूत्र तक समाधि पाद की ये 5 वृत्ति की चर्चा है। और इन वृत्तियों को शांत करने के लिए, निवृत्ति के लिए, वृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास वैराग्य कहा गया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। ये 12वां जो सूत्र है समाधि पाद का, उसमें कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास वैराग्य का, जब अभ्यास वैराग्य की चर्चा आई है तो अभ्यास वैराग्य में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको देखना जरूरी।
तो अभ्यास को पहले देखते हैं, अभ्यास कैसे सफल होगा आपकी वृत्तियों को रोकने में। तब सफल होगा जब दीर्घकाल निरंतर सत्कारा आसेवित कहा गया। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अब यहाँ पर भूमि की भी चर्चा है कि जब आप दीर्घकाल तक निरंतरता के साथ आदर पूर्वक सेवन करते हो उस अभ्यास का जो गुरु ने बताया है, तब आपकी चित्त की भूमि दृढ़ हो जाती है। क्या हो गया, क्या हुआ है? अरे लाल किले में जबरदस्त धमाका हो गया। लाल किले में धमाका हो गया, एक की मौत, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया। अरे अभी खबर ये है बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले में दिल्ली में और हाई अलर्ट है। ये दुखद खबर है। भगवान सद्बुद्धि दे कि दुनिया ऐसे जो है चल रही है। और एक सेकंड रुकिए, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूं तो इस तरह की खबर कहीं से भी दूर से आती है ना तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। एक सेकंड बस, अभी लाइन पे सब लोग रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक सेकंड। देखिए तो लाल किले पर के पास कार में धमाका हुआ है, कार में जोरदार धमाका, एक की मौत, कुछ घायल। इसकी कुछ तस्वीरें दुखद है, भयंकर। अब क्या रीजन है, आतंकी घटना है या कुछ और कारण है, अभी जांच का विषय होगा, धीरे धीरे इसकी जानकारी भी होगी। क्या हुआ सर? कौन पूछ रहे हैं क्या हुआ? मैं सरिता सर। क्या हो गया, क्या दिखा रहे थे अभी? नहीं, ज्वाइन किया। ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास में, तो उसको अभी भी खबर आई, ब्रेकिंग खबर थी, तो इसलिए अचानक से मेरे कान में गया। तो चलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि सब अच्छा हो, आगे और कुछ ना हो, ये वो करें। बाकी तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करेंगे कार्य। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने कहा अभ्यास। अभ्यास कैसा होना, दीर्घकाल तक होना चाहिए, निरंतरता के साथ आदर पूर्वक सेवन किया जाता है, तब जाकर के आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं जिसको रोकने की बात कर रही है वो दृढ़ होंगी। उसका जो हम कह रहे हैं निरोध करना, निरोध की अवस्था दृढ़ होगी तब, इन चार चीजों से जब करेंगे तब होगी। अभ्यास की बात आई। अब यहाँ पर चूंकि चित्त भूमि की बात आई हुई है तो चित्त भूमि में चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, लेकिन योग सूत्र में नहीं बताई गई हैं कौन कौन सी भूमियां हैं, लेकिन बड़े बड़े भाष्यकारों ने चित्त की जो भूमियां हैं उसकी चर्चा की हुई है। व्यास भाष्य में भी है। क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्रम निरुद्ध मिति चित्तस्य भूमियः। तो इसको भी एक बार देखना, एक नजर देखते हैं। पहले हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। भूमिया का सीक्वेंस जनरली यही लगाया जाता है, कहीं कहीं पर सीक्वेंस में अलग होता है, लेकिन हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो एकाग्र और निरुद्ध जो है वो समाधि की अवस्था में आ जाता है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त जो है वो उससे पहले वाली अवस्था में आता है। क्षिप्त अवस्था में कहा गया है रजोगुण प्रधान होता है, सत और तम दबा होता है। साधारण संसारी मनुष्यों की स्थिति होती है, राग द्वेष वाली स्थिति होती है। कई बार हम लोग क्षिप्त अवस्था में भी रहते हैं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली अवस्था हम लोगों में ये अवस्था बनती रहती है। जो योग में आते हैं उनमें थोड़ी विक्षिप्त वाली अवस्था दृढ़ होने लगती है, फिर उसके बाद एकाग्र और निरुद्ध पर हम लोग जाते हैं। तो ये क्षिप्त अवस्था हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों में देखने को मिलता है। यानी हम लोग एक ही व्यक्ति हैं और उसी में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अलग अलग समय पर उभरता रहता है। तो रजोगुण किससे हुआ? क्षिप्त से। मूढ़ में कहा गया है, मूढ़ कहते हैं ना, मूढ़ के लिए तमोगुण ही इस्तेमाल किया जाता है कि तमोगुण उसका बढ़ा हुआ है, नीच मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमेशा कामना क्रोध में ही वो भरा पड़ा रहता है, तो इसमें तमोगुण बढ़ा रहता है और सतरज दबा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। विक्षिप्त अवस्था में कहा गया सतोगुण तो प्रधान होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण भी उभरता है। तो हमारी आपकी अवस्था थोड़ी अच्छी हो जाती है, हम सतोगुण हमारा प्रधान होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण थोड़ा परेशान जरूर करता है। ऐसी अवस्था भी आप हम सब लोग महसूस करते हैं। तो ये जिज्ञासी मनुष्य जो जिज्ञासु होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, उनकी ये अवस्था होती है, वो जिज्ञासु हो गए। तो यानी मनुष्यों में भी उच्च अवस्था वाले मनुष्य की अगर हमारी आपकी कभी ऐसे विचार होते हैं जो उच्च अवस्था वाले होते हैं, तो आप मान के चलिए अभी विक्षिप्त अवस्था में है। और अनासक्ति का भाव उस समय आता है, क्या रखा है घर परिवार, ये ठीक है हम कर रहे हैं, क्यों हम किसी से मोह करना लोभ करना,
क्यों इतना वो करना, हम अपना कर्तव्य करें बस। कई बार ये आता है, कई बार हमारे अंदर आता नहीं, उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सब होता है। तो विक्षिप्त अवस्था ये होगी जिसमें कि उच्च अवस्था, संसारी मनुष्यों की उच्च अवस्था। अब एकाग्र और निरुद्ध है, ये हो गया आपको समाधि की अवस्था होती है। एकाग्र में अब क्या होता है, विक्षिप्त से आगे अब जो रजोगुण बीच बीच में परेशान कर रहा था, वो रजोगुण परेशान नहीं करेगा, सतोगुण पूरी तरह प्रधान हो जाएगा, रज और तम गौण हो जाएगा। ये योगियों की अवस्था होती है, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, यानी अपर वैराग्य जिसको अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की अवस्था आती है। ये एकाग्र वाला हो गया। एकाग्र से कौन जुड़ा है, संप्रज्ञात समाधि। क्या होता है, सतोगुण प्रधान होता है। अब उसी का अभ्यास जब और करेंगे करेंगे करेंगे, निरुद्धावस्था आती है। निरुद्धावस्था में गुणातीत होता है, निरोध परिणाम का संस्कार बस शेष रह जाता है। एक सबसे ऊंची अवस्था कहा गया है, सबसे ऊंची अवस्था, चेतना की उच्चतम अवस्था में इसको मान लो। ऊंचे योगियों की अवस्था यानी असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि हो गया। पर वैराग्य से ये निर्बीज समाधि की प्राप्ति, निरुद्ध की प्राप्ति होती है। इससे ज्यादा भी और हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। शलाका जी बताइए जल्दी से। सर इसमें गुण तम और रजस गुण गौण होना और दबा रहना, दोनों में क्या डिफरेंस है? गौण होना और दबा रहना में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही बात है। शब्द हमने बदल दिया, कहते हैं एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल नहीं करने से वो थोड़ा सा शब्द चेंज होता है तो अच्छा रहता है, रिच लगता है वो साहित्य, वो नोट्स, तो इसीलिए वो हुआ। ठीक है, दबा रहता है और गौण रहता है, दोनों तकरीबन एक ही बात है। हाँ, बहुत विस्तार में जाएंगे तो फर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ कहने का संदर्भ एक ही है। ठीक है, यहाँ एक ही कहने का संदर्भ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अभ्यास वैराग्य को हम लोगों ने देखा। अभ्यास के बाद वैराग्य अभी अभ्यास ही देखा, अभ्यास के बाद हमने देखा भूमि की बात आई कि अभ्यास करते करते आपकी जो चित्त की जो अवस्था है वो दृढ़ होती है, उसीलिए दृढ़ भूमि कहा गया। और दृढ़ भूमि होगा तो क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न होगा तो वैराग्य के बारे में जानते हैं। वैराग्य की परिभाषा भी योग दर्शन में दी गई है, जिसमें कि 15वें में पहले अपर वैराग्य, फिर 16वें में आपको 15वां और 1 सेकंड रुके, हाँ 16वें में पर वैराग्य की चर्चा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अपर वैराग्य पर वैराग्य की चर्चा कौन से सूत्र संख्या में है, और ये अब चर्चा की जरूरत नहीं है कि अपर उच्च अवस्था है कि पर उच्च अवस्था है। एक बार बता दीजिए तो मुझे पता चल जाए, फिर एक शब्द कहने की जरूरत है। सर पर अपर वैराग्य तो उच्च निम्न अवस्था अवस्था है है। और पर वैराग्य परम है तो पर उच्च वैराग्य अवस्था उच्च है। अवस्था है। पर वैराग्य उच्च। अपर ठीक है, वैराग्य को ही वशीकार वैराग्य भी कहते हैं। एक लाइन में आप लोगों ने ये कहा कि पर वैराग्य उच्च अवस्था है, अपर वैराग्य उससे पहले वाली अवस्था। ठीक है, मान लीजिए यही सच है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अपर वैराग्य कोई वशीकार संज्ञा वैराग्यम कहा गया, जो सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, तो कहा गया देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का खत्म होना वशीकार नाम वाला वैराग्य है, यानी अपर वैराग्य है। इसी को अपर वैराग्य कहा गया है। देखे और सुने गए विषयों से, अभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आता है, देखे और सुने गए विषयों से जो तृष्णा का अभाव, तृष्णा हमने देखा, संसार की सुख सुविधाएं देखी, उसमें तृष्णा हुआ पाने की, और सुने गए विषय देवलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, उसमें पानी की तृष्णा हो गई, होती है हम सबकी तृष्णा। लेकिन जब उस तृष्णा का अभाव हो जाता है, उससे वैराग्य हो जाता है, उससे तृष्णा खत्म हो जाती है, तो है किसी के पास मर्सिडीज है तो है, किसी के पास बुगाती है तो है, रहे कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात ना, दोस्त ना द्वेष ना राग, कुछ नहीं। स्वर्ग लोग क्या करना, ठीक है ना, स्वर्ग लोग है तो है। इस अवस्था को कहते हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी अपर वैराग्य, डायरेक्ट बढ़ते हैं और इसमें ज्यादा नहीं। उसके बाद पर वैराग्य, जब उस पर भी सिद्धि हो जाती है तब उससे भी ऊंची अवस्था होती है, अभ्यास करते करते तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतिश्रेण्यम आता है, वैतृष्ण्यम, यानी कि तब जब वो अभ्यास आप अपर वैराग्य करते हैं तब पुरुष का ज्ञान होने से, जब वो वैराग्य होता है तो पुरुष यानी कि उस आत्मा का ज्ञान होने से प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज तम,
उसमें भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। अभी 17 स्तंभ में तृष्णा का अभाव नहीं हुआ है। तो प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। कब? जब अपर वैराग्य का अभ्यास करते करते पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के तीनों गुणों में भी लगाव खत्म हो, वो हुआ पर वैराग्य। तत्परम कहा गया उसको, तब वह पर वैराग्य की स्थिति है। एक एक लाइन में देखिए, अपर वैराग्य हुआ, संप्रज्ञात का साधन है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि लगती है। पर वैराग्य भी सिद्ध हो जाए तो असंप्रज्ञात समाधि लगती है। एग्जाम में पूछा जाता है, देखे सुने गए विषयों से तृष्णा अपर वैराग्य यानी वशीकार वैराग्य है, और पुरुष ज्ञान होने से प्रकृति के तीनों गुणों 17 स्तंभ से तृष्णा का अभाव हो जाना पर वैराग्य कहलाता है। इसको प्लेट आप लोगों को पहले दिया गया है। तो अभ्यास वैराग्य से निरोध होता है तो कैसे होता है, पूरा प्लेट पहले हम लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से दिया हुआ, अभ्यास वैराग्य से लेकर के पर वैराग्य तक की स्थिति आ गई हुई है। अब हम लोग आते हैं कि वैराग्य हो गया तो हम लोगों ने देखा 2 प्रकार की समाधि और संप्रज्ञात और संप्रज्ञात व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि बताई गई। मृण्मयी जी कोई छोटा सवाल है, जल्दी पूछ लीजिए, बड़ा है। हाँ, छोटा सवाल है सर। निरुद्धावस्था वही गुणातीत है जो तृष्णा का खत्म हो जाना हाँ, और निरुद्धा। अपर वैराग्य भाव का जागृत होना, वही निरुद्धावस्था है क्या? हाँ, उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। एकाग्र अवस्था आपका हो गया अपर वैराग्य वाला, और निरुद्धा अवस्था आपका हो गया पर वैराग्य वाला। बहुत सुंदर। तो वो संप्रज्ञात से जुड़ जाएगा, दूसरा असंप्रज्ञात से जुड़ जाएगा। एक सबीज हो गया, एक निर्बीज हो गया। ठीक है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि बताई गई है योग दर्शन में। संप्रज्ञात समाधि तो नाम के साथ बताया गया है। असंप्रज्ञात में असंप्रज्ञात शब्द आपको पूरे योग दर्शन के सूत्र में नहीं मिलेगा। ये चीज जनरली कोई नहीं बताएगा। असंप्रज्ञात शब्द आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि संप्रज्ञात शब्द आया है तो बड़े बड़े भाष्यकारों ने निर्बीज को असंप्रज्ञात कहा, बिल्कुल सही कहा। संप्रज्ञात उसका उल्टा असंप्रज्ञात ही होगा, तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए छोटे से। कोई पूछ दे, कोई विद्वान, अन्य शब्द आया है सर इसके लिए, अन्य हाँ? ऐसा कुछ, हाँ, अन्य कुछ ऐसा है। हाँ, अभी आएगा वो शब्द कि असंप्रज्ञात शब्द कौन से सूत्र में है, तो आप कहेंगे नहीं, किसी सूत्र में नहीं। 18 नंबर में 18 नंबर में अन्य है। हाँ, बहुत सुंदर, अन्य है। बहुत सुंदर। लेकिन है, उसका अर्थ वही है, एग्जैक्ट वही। संप्रज्ञात समाधि के भेद देखिएगा। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, यानी कि 4 भेद बताए गए हैं किसके, संप्रज्ञात के। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। और बाद में आप अगर आगे और पढ़ते हैं तो वितर्क के भी 2 भेद हैं, सवितर्क निर्वितर्क, और विचार के भी 2 भेद हैं, सविचार निर्विचार, आनंद और अस्मिता। तो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है जो कि संप्रज्ञात समाधि कितने भेद बताए गए हैं, तो हम लोगों ने देखा वितर्क विचार आनंद अस्मिता। व्यास भाष्य में ये व्याख्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वितर्क क्या है, विचार क्या, आनंद क्या है, अस्मिता क्या है। अब जो असंप्रज्ञात समाधि हमने कहा, शब्द नहीं आया हुआ है, उदित जी पढ़ के आए हुए हैं, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है कि ऐसे शब्द जब जिनके दिमाग में होता है। 18वें सूत्र में कहा गया विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य है। संस्कार शेषो अन्य है, इसी को कहा गया है कि संस्कार शेष अन्य, जो अन्य शब्द कहा गया, अन्य शब्द असंप्रज्ञात समाधि। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं, उनकी बात को मानते हैं। शब्द प्रमाण से हम ये मान लेते हैं कि अन्य जो है यही असंप्रज्ञात समाधि है। निर्बीज समाधि की बात तो आई है, इसी को निर्बीज समाधि कहा गया। अर्थात जब चित्त भोगों की ओर नहीं जाता है, विराम लग जाता है, लेकिन चित्त में ये बात रहती है कि मेरे सारे संस्कार खत्म हो गए, तो ये भाव ही संस्कार शेष कहलाता है। केवल से ठीक पहले वाली अवस्था है, इसी को निर्बीज अवस्था, उसी को अन्य शब्द असंप्रज्ञात कहा गया। अब असंप्रज्ञात की प्राप्ति कैसे हुई, उसके 2 साधन बताए गए हैं योग दर्शन समाधि पाद में ही बताए गए। भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हुई, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन जनरली अभी तक ज्यादा ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें ये पूछा जा सकता है। असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के 2 साधन बताइए, तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय में यहां से तो क्वेश्चन आता है, विदेह प्रकृति लया नाम वाला,
यानी विदेह और प्रकृति लय योगियों के ये भव प्रत्यय के अंतर्गत आता है। उपाय प्रत्यय में अन्य का उपाय प्रत्यय होता है, जिसमें साधन पंचक शब्द आता है। साधन पंचक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन साधन पंचक से पूछा गया, यहां से जोड़ करके कनेक्ट करके नहीं पूछा गया। हो सकता है कभी इससे क्वेश्चन आ जाए। तो अब देखिए भव प्रत्यय इनका होता है जो विदेह और प्रकृति लय है, जो पहले से जिनकी साधना पिछले जन्म से है उनको तो गुरु मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, थोड़ा सा उनको ऐसे सफाई होगी, एक पानी का छींटा मारा जाएगा, धूल झड़ जाएगा, उनको समाधि मिल गई, ऐसे मान लीजिए, चमक गए। उपाय वाले को वही असंप्रज्ञात समाधि मिलेगा, लेकिन इनको साधन पंचक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अब ये डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं। साधन पंचक वाला, साधन पंचक शब्द की चर्चा है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 5 चीजें हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेसा। किससे जुड़ा हुआ? उपाय प्रत्यय से जुड़ा हुआ। नाम क्या कहा गया? साधन पंचक। योग दर्शन में साधन पंचक शब्द नहीं आया, व्याख्या का शब्द है, सीधी सी बात है, ये व्याख्या का शब्द है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। तो ये 5 तरीके से ये चीजें होती है। श्रद्धा भी होना चाहिए, अब इसको हम लोग डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। वीर्य भी आपका, उसमें वीर्यवान होना चाहिए। फिर उसमें स्मृति की बात आई है कि स्मृति में जो गुरु ने बताया पहले की है उसको भी ध्यान रखिए। फिर कहा गया समाधि, फिर प्रज्ञा पूर्वक है। ये किनके लिए कहा गया? उपाय प्रत्यय के। इन 5 साधनों से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, इन 5 साधनों से। अब तो दिक्कत नहीं होगी। असंप्रज्ञात समाधि के 2 हो गया आपका। साधन पंचक में हमने डिटेल लिखा हुआ, मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। अलग से नोट्स बनाया हुआ, आज ही बनाया है, इसको मैं भेज दूंगा। वहीं से कट कर करके थोड़ा अलग अंदाज में इसको पेश किया है, नोट्स भेज दूंगा। फिर समाधि पाद के 21वें और 22वें सूत्र में साधक की साधना के 3 भेद बताए गए। मृदु, मध्य, अधिमात्र की चर्चा आई हुई है। अधिमात्र वाले को भी कहा गया जल्दी समाधि लग जाती है, तो यहीं से हम लोग जोड़ लेते हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्र है। अधिमात्र के लिए अभ्यास वैराग्य कहा गया होगा, मध्य के लिए क्रिया योग की बात आई होगी, और मृदु साधक जो हम लोग हैं हमारे लिए अष्टांग योग की चर्चा आती है। ये भी व्याख्या की बात है, लेकिन जब पूरा योग दर्शन हम पढ़ते हैं उसमें साफ साफ ये साबित होता है कि अधिमात्र सब अभ्यास वैराग्य वालों के लिए ही है, मध्य साधकों के लिए क्रिया योग ही है, और मृदु के लिए अष्टांग योग ही है। ये इससे पूरा क्लियर हो जाता है। मेरा एक मैराथन क्लास वाली जो वीडियो है उसको देखेंगे तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद महर्षि पतंजलि में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईश्वर की बात आए जो हम सांख्य दर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है, शेश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन की चीज ईश्वर के निरूपण, ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने की वजह से है। ऐसा नहीं कि सांख्य में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया, नकारा नहीं गया है, ईश्वर के बारे में बात नहीं की गई, उनकी सत्ता को स्वीकार भी नहीं किया गया, मौन है, सांख्य मौन है। अब यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि मिलती है, तो ईश्वर प्रणिधान की चर्चा यानी ईश्वर के बारे में 23वें सूत्र से लेकर के 28वें सूत्र तक में चर्चा आई हुई। चर्चा का मतलब यह है कि 28वें में बताया गया कैसे उनकी साधना करती। जैसे 23वें में कहा गया ईश्वर प्रणिधानाद्वा, आपसे पूछ दे एग्जाम में ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र संख्या कहाँ है, तो पहले का 23वां है। फिर ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि लगती है, ये बात कह दी गई। फिर ईश्वर का क्या स्वरूप है उनकी चर्चा हो रही है, तो क्लेश कर्म विपाक आशय परामिष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है, वो पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है। ईश्वर शब्द भी आया। क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो परे है वो ईश्वर है, पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। क्लेश कर्म विपाक आशय पहले चर्चा हो चुकी है, डिटेल वीडियो देखिएगा। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, जिनके बराबर कोई भी ज्ञान नहीं है, जिनके बराबर कोई हो नहीं सकता है, और जो सबके कारण है, सर्वज्ञ बीजम भी है। और फिर कहा गया पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, जो सबसे पहले आए हुए हैं उनके भी गुरु हैं। ब्रह्मा भगवान आए तो वो उनके भी गुरु सबसे पहले आए हैं, और वो गुरुओं के भी गुरु हैं, दोनों बातें आ गई। फिर काल के बंधन से वो परे हैं। फिर आया हुआ है तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम प्रणव है यानी ओम है। तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम प्रणव है, ओम है। ये प्रणव हम लोग उपनिषद में बहुत डिटेल में प्रणव की चर्चा हो चुकी है। अब नाम तक आ गया ईश्वर का, इतना सुंदर यहाँ पर व्याख्या आई है। फिर कहा गया उनकी पूजा कैसे करें, उनकी साधना कैसे करें, तद जपस तदर्थ भावना।
तज्जपस तदर्थ भाव। जप करना है अर्थ समझते हुए पूरे भाव के साथ में, और ये अगर समझना है तो गुरु समझाएंगे। फिर कहा गया है कि ईश्वर परिधान से होगा क्या, क्यों करें, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा, अंतराय का अभाव। ये दो बातें जनरली आती, लेकिन व्याख्या में आप इसको और डिटेल में कर सकते हैं, प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। तो इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण अंतराय का अभाव कहा गया है। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है अंतराय का अभाव होगा तो आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है, लेकिन दोनों बातें तो आ रही हैं, अंतराय का अभाव, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण। फिर कहा गया अंतराय कितने प्रकार के होते हैं, अंतराय 9 प्रकार के। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछा जाता है। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अब कौन सा मानसिक है, कौन सा शारीरिक है, कौन सा मानसिक शारीरिक दोनों में आता है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अंशुता मैम ने इंग्लिश वाले बैच में इसको बड़ा अच्छे से समझाया हुआ था, उन्होंने टेबल बनाया था। मैं आज कहता हूँ अंशुता मैम से, वो अभी यात्रा में है इसलिए इंग्लिश में क्लास नहीं हो रही है, वो आएंगे आज, तो मैं उनसे बात करके कोई मैसेज मुझे भेज दीजिएगा। इसका उन्होंने बड़ा सुंदर टेबल बनाया हुआ है। अब मैं उस पर और मेहनत नहीं करना चाहता, उनका टेबल में निकाल करके आपको भेज दूंगा कि कैसे उन्होंने मानसिक शारीरिक दोनों के भेद से उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, अंशुता मैम। तो ये 9 हमें अंतराय को सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद अंतराय की जब चर्चा आ जाती है, फिर चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय की चर्चा आई हुई है। 33वां 34वां चित्त शुद्धि के उपाय है। 33वें में भावना चतुष्टय, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आए हैं और आएंगे क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की, हमने बहुत अच्छा समय दिया था योग दर्शन पढ़ाते समय। फिर 34वां है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, यानी श्वास को बाहर रोकना, बाह्य कुंभक की बात आई है, उससे भी आपकी चित्त की शुद्धि होती है। फिर चित्त स्थिर करने के, जब चित्त शुद्ध हो गया तो उसको स्थिर करने का उपाय 5 अगले 5 सूत्रों में बताया गया है। 35वें 36वें 37वें 38वें 39वें, अभी हम समाधि पाद में ही है, यहाँ बताया गया है। इसमें विषयवती प्रवृत्ति, विशोकावा ज्योतिषमती, वीतराग विषयम वा चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम यथाभिमध्यानाद्वा कहा गया है। तो कई बार क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है, चित्त स्थिर करने के उपाय कौन से हैं बताइए। कई बार पूछा जाता है चित्त शुद्धि के उपाय कौन से, 2 हैं बताइए, पहला चित्त शुद्धि का उपाय कौन है, दूसरा कौन है। दोनों, कई बार दोनों मिक्स कर दिया जाता है, ना शुद्धि ना स्थिर दे करके डायरेक्ट पूछा जाएगा चित्त स्थिर करने के उपाय बताइए, तो चित्त स्थिर में ये सब आ जाएंगे। मान लीजिए कई बार चित्त शुद्धि पूछा, चित्त स्थिर से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, तो उसमें भी ये सारे आ जाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और क्या पूछा जा रहा है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसकी चर्चा भी योग दर्शन समाधि पाद के दौरान हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन के साथ किया था, तो वो भी और डिटेल अभी नहीं जाएंगे। फिर सूत्र संख्या 47वें और 48वें में अध्यात्म प्रसाद और रितंभरा प्रज्ञा की चर्चा है। अध्यात्म प्रसाद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47वें में कहा गया है सूत्र में समाधि पाद के, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, यानी निर्विचार समाधि जो संप्रज्ञात समाधि में है, निर्विचार समाधि भी जब निर्मल होती है उसकी परिपक्व अवस्था, उसको अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। और तब कहा गया है रितंभरा तत्र प्रज्ञा, तब जाकर के जो अवस्था होती है तब रितंभरा प्रज्ञा की अवस्था होती है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि की अवस्था होती है। 48वें नंबर में अध्यात्म प्रसाद, ठीक उसके बाद रितंभरा प्रज्ञा की बात आई हुई है 48वें सूत्र में। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट 51वें सूत्र पर आते हैं जहां निर्बीज समाधि की चर्चा है, और 51वें सूत्र पर आपका समाधि पाद कंप्लीट हो जा रहा है, जिसमें कहा गया है तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि है, यानी कि रितंभरा प्रज्ञा जब उत्पन्न होती है तो वो क्या करती है, सबका निरोध कर देती है, सारे संस्कारों का। तब रितंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार भी जब सबका नाश कर देते हैं और वो जो बचा हुआ है उसका भी निरोध हो जाता है। रितंभरा प्रज्ञा ने सारे बुरे संस्कारों का निरोध कर दिया, बाकी सारे संस्कारों में निरोध कर दिया, और लास्ट में जब रितंभरा प्रज्ञा जनित कि मैंने सारे संस्कारों का नाश कर दिया, जब उसका भी निरोध हो जाता है तब उसको निर्बीज समाधि कहेंगे।
जब सबका निरोध हो जाता है, सर्व निरोधात, सबका निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि, यहाँ पर आकर के आपका समाधि पाद कंप्लीट हो जाता है। द्वितीय पाद आपका साधन पाद है, जिसमें जो मुख्य विषय है, कल हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे में पूरा साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा तो और मजा आएगा। और हमारा योग दर्शन फिर से रिवीजन हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा।